नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद अब आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते सियासत तेज हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ उतर रही हैं और दावा ये कर रही हैं कि उनकी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। इस लिस्ट में नाम शामिल है सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी वह यहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, तो कभी यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर खुलासे करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से वह काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर ओपी राजभर दावे ये भी कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि या तो वह सपा में वापसी करेंगे या फिर बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या फिर कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा या फिर यहां पर बसपा की तरफ रुख करना पसंद करेंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार ओपी राजभर चाहते क्या हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। जिस तरीके से चाचा और भतीजे एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को देखते हुए ओपी राजभर ने एक बात कही थी बीते कुछ दिनों पहले ही कि चाचा शिवपाल सिंह यादव अगर पहल करेंगे तो उनके अखिलेश यादव से मुलाकात हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है। लेकिन अब तक देखा जाए शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है कि ओपी राजभर को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाए। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो ओपी राजभर ने और भी तमाम खुलासे कर दिए हैं शिवपाल सिंह यादव को लेकर। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें कि ओपी राजभर लगातार बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम लेकर उन्होंने एक बेहद बड़ा खुलासा किया है। एक वक्त शिवपाल सिंह यादव और AIMIM के साथ ओपी राजभर तीसरा मोर्चा खोलने की बात कर रहे थे और जब इस मुद्दे पर उनसे तमाम सवाल पूछे गए हैं, उन्होंने कहा लोकतंत्र में सभी को साथ लाने की कोशिश होती है। जब चुनाव आता है तो पार्टियां एक होने लगती हैं। जिसकी हैसियत 10 सीट पर लड़ने की है वो 100 सीट की बात करने लगते हैं। 403 सीट हैं और साथ में 10 लोग हैं। फिर कोई 100, 80, 50 और 90 सीट मांगता है। अगर सभी को जोड़ दें तो 700 सीट हो जाती हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम समझाते हैं कि 10 सीट पर लड़ेंगे, 5 को जीत कर दिखाएंगे, सदन में रहोगे तभी दिखोगे। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं। वहीं यहाँ पर ओबीसी को लेकर जब बात की गई तब उन्होंने यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को लेकर कहा कि शिवपाल सिंह यादव से पूछ लिया जाए, कभी मौका मिले। उनके घर में कम से कम 5 बार पंचायत भी कराई गई थी। हम लोग 10, 5 या 6 सीट पर चुनाव लड़ें, 100 या 80 सीट के नीचे की कोई बात ही नहीं करता है। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी से फोन पर बात करके भी पूछा जा सकता है। ओपी राजभर ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी ने 100 सीटों की सूची भी दी थी, उससे नीचे हम नहीं लड़ेंगे, जिसमें कहा गया कि मेरी आबादी 20% है, मुझे 100 सीट चाहिए। हमको तो मिल नहीं रहा था, वह भी 10 सीट पूरा हो जाए। ये गठबंधन आगे नहीं चलने की मुख्य वजह रही। यहाँ पर ओपी राजभर ने इस तरीके से खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि गठबंधन इस तरीके से हो ही नहीं सकता। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी राजभर ने ये तमाम राज खोले। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ 5 बार पंचायत बिठाई गई थी और यहाँ पर सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर चर्चा भी की गई थी। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर गठबंधन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। 3 जनवरी के दिन भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी, महज एक दिन बाकी रह गया है और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर नए समीकरण ये बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर सपा के साथ, बसपा के साथ महागठबंधन की तैयारी कर रही है। देखना होगा कि शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर क्या कुछ रणनीतियां बनाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।